तस्वीरें देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि हमारे समाज में कैसे कैसे दरिंदे पलते हैं। बात करीब 6 महीने पहले की है। एक मासूम लड़की की निर्मम हत्या की है और यह हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने की। लेकिन आज जब इस केस की डिटेल सामने आई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। यह दिल दहलाने वाली कहानी आफताब और श्रद्धा की है। ये दोनों दिल्ली में लिव इन पार्टनर के तौर पर रहते थे। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात डेटिंग साइट के जरिए हुई। फिर दोनों मुंबई के कॉल सेंटर में साथ साथ काम करने लगे। लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। श्रद्धा अपना घर परिवार छोड़कर आफताब के साथ रहने लगी। कुछ दिन मुंबई में रही और फिर दिल्ली आ गई। उसने आफताब के लिए अपने परिवार वालों से सारे संबंध तोड़ दिए, लेकिन वो फेसबुक पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती थी। श्रद्धा के परिवार वाले अपनी बेटी की तस्वीरें फेसबुक पर देखकर संतोष कर लेते थे। ये सोचकर चुप रह जाते थे कि चलो कम से कम बेटी ठीक ठाक है। लेकिन 5 महीने पहले श्रद्धा फेसबुक से गायब हो गई। परिवार वाले बेटी की याद में तड़पने लगे। पिता बेटी की तलाश में भटकने लगे और आज पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर उनका कलेजा फट गया। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा लिव इन में रहते रहते परेशान हो गई थी। वो आफताब से बार बार शादी करने के लिए कहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। पुलिस के मुताबिक 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच काफी झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान आफताब ने मुंह दबाकर श्रद्धा को मार डाला, उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने आरी से श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को रखने के लिए उसने बाजार से एक नया फ्रिज खरीदा। फ्रिज में रखे इन 35 टुकड़ों से आफताब हर रोज 2-2 टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में फेंक देता था, यह सोचकर कि लाश के टुकड़े जंगली जानवर खा जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हत्या का कोई सबूत नहीं बचेगा। सामने छतरपुर की पहाड़ी एरिया है जहां वो रहता था और जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे, रोड क्रॉस करते ही मेरे पीछे ये छतरपुर का जंगल है। अंदर ले जाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि रात को 2 बजे के आसपास जो है वो अपने घर से निकलता था। प्लास्टिक की थैलियों में वो जो उसने 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा की बॉडी के, उन 35 टुकड़ों में से कुछ टुकड़ों को उन प्लास्टिक की थैलियों में रखकर रात को 2 बजे निकलता था ताकि किसी को पता ना लगे और सीधा वो ये जंगल का रास्ता जो है, क्योंकि उसकी कॉलोनी के पास ये जंगल का रास्ता पड़ता है और अभी दिन में ही ये एरिया इतना सुनसान है तो रात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कोई भी मौजूद नहीं रहता होगा। इसी का फायदा उठाया आफताब ने और फायदा उठाकर वो सीधा इस जंगल में पहुंचता था। 1-2 दिन नहीं बल्कि बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 18 दिन वो लगातार अपने घर से इन जंगलों में आता रहा। ये वो एरिया है और इन्हीं एरियो में से जब मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, दिल्ली पुलिस ने जब आफताब को D93 मकान यानी कि छतरपुर का जो D93 मकान है उससे जब पकड़ा, उसके बाद उससे पूछताछ की तो पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा किया आफताब ने कि इस जंगल के अंदर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को छिपाया है। यहां पर अभी इतनी स्मेल आ रही है जैसे जैसे हमने एंट्री की है। ये पूरा एरिया है, इसी एरिया में अंदर इस तरफ जहां पर दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर पहुंची थी, यहां पर पैकेट्स के अंदर श्रद्धा की बॉडी के करीब 12 से 15 टुकड़े जो कि अलग अलग जगहों पर फेंके हुए थे। करीब 18 दिन से वो ये काम कर रहा था। पुलिस ने करीब 12 से 15 जो शरीर के टुकड़े थे उन्हें बरामद किया है। जिस लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके आफताब जंगल में फेंक आया था, आफताब उस लड़की को साथ साथ जीने की कसम खाकर मुंबई से दिल्ली लाया था। 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। श्रद्धा और आफताब दोनों मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करते थे, लेकिन श्रद्धा के परिवार वाले दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, इससे नाराज थे। आफताब के साथ श्रद्धा पहले मुंबई में लिव इन में रही,
इसके बाद आफताब 8 मई को श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया। एक दिन वो पहाड़गंज के होटल में रुके और इसके बाद छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया और 18 मई को सिर्फ 10 दिन के बाद श्रद्धा की निर्मम हत्या कर दी गई। इस बीच वो श्रद्धा के साथ हिमाचल घूमने भी गया था। यानी आफताब मर्डर की प्लानिंग करके ही श्रद्धा को दिल्ली लाया था। पता यह चला कि श्रद्धा का परिवार उसके साथ कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन वो अपने क्लासमेट लक्ष्मण नाडर के साथ संपर्क में थी। श्रद्धा ने अपने दोस्त लक्ष्मण को बताया था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। एक बार उसने यहां तक कहा था कि आफताब उसे मार डालेगा। इसके कुछ दिन बाद श्रद्धा का लक्ष्मण के साथ संपर्क खत्म हो गया। यह दिल दहलाने वाला मामला कभी सामने ना आता। यह हत्यारा बच जाता अगर श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण नाडर अलर्ट ना होता। लक्ष्मण ने श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो उसने श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क किया, उन्हें बताया। पुलिस में रिपोर्ट की गई, तब जाकर 5 महीने बाद जांच शुरू हो पाई। ये बात है लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। 9 मई को मुंबई पुलिस दिल्ली आई। दिल्ली पुलिस ने आफताब को सर्विलांस के जरिए ट्रेस किया। अगले ही दिन आफताब को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में जो खुलासे हुए वो सुनकर पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए। पता लगा कि आफताब ने श्रद्धा को 18 मई को ही मार डाला था। पूरे 6 महीने तक उसी फ्लैट में वो बड़े आराम से रहता रहा, उसे कोई अफसोस नहीं था। आफताब ने पुलिस को बताया कि मुंह दबाकर उसे श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके बाद जोमैटो से खाना मंगवाया, आराम से खाना खाया। इस हैवान ने बताया कि श्रद्धा की डेड बॉडी घर में थी। लाश से बदबू फैलती तो पास पड़ोस वालों को पता लग जाता, इसलिए वो एक बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया। क्योंकि लाश फ्रिज में नहीं आ सकती थी, इसलिए आफताब ने श्रद्धा की लाश को आई से 35 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े भर दिए और इसके बाद श्रद्धा की लाश के 2 टुकड़े लेकर रोज आधी रात के बाद घर से निकलता था और मेहरौली के जंगल में फेंक आता था। वो 18 दिन तक रोज मांस के टुकड़े फेंकता रहा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। वो रोज उसी फ्लैट पे खाना मंगाता था, आराम से खाता था। बदबू ना आए इसलिए अगरबत्ती जलाता था, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था। आसपास रहने वालों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनके पड़ोस में एक हैवान रहता है, एक दरिंदा रहता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके फ्रिज में एक लड़की की लाश रखी है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो इलाके के लोग हैरान रह गए। जब उन्होंने आफताब की हैवानियत के बारे में सुना तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ।